पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी अब बुनियादी ढांचे और तवानाई के मंसूबों से आगे बढ़ चुकी है। पांडा बॉन्ड्स के जरिए पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडी में कदम रख रहा है, जबकि बीजिंग पाकिस्तानी खलाबाजों के लिए स्पेस के दरवाजे भी खोल रहा है। लेकिन क्या ये ताउन के नए मौके हैं या फिर पाकिस्तान के चीन पर बढ़ते हुए इन्हिसार की एक नई शक्ल? आइए आगाज करते हैं पांडा से, लेकिन इन पांडा से नहीं, हम बात कर रहे हैं पांडा बॉन्ड्स की। पाकिस्तान को फख्र है कि वो पांडा बॉन्ड जारी करने वाला जनूबी एशिया का पहला मुल्क है। लेकिन आखिर पांडा बॉन्ड होता क्या है? दुनिया भर के ममालिक मुख्तलिफ गैर मुल्की करेंसियों में कर्ज लेते रहते हैं। अमूमन ये कर्ज अमरीकी डॉलर में होते हैं, क्योंकि बहुत सी अहम दरामदात की कीमत डॉलर में अदा की जाती है। कर्ज लेने का एक तरीका सरकारी बॉन्ड्स जारी करना है, जिसके तहत हुकूमत सरमायाकारों से रकम लेती है और बाद में सूद के साथ वापस करने का वादा करती है। अब ज्यादा से ज्यादा हुकूमतें और कंपनियां चीन से सरमायाकारी हासिल कर रही हैं। इस मकसद के लिए वो चीन की करेंसी रेनमिनबी, जिसे युआन भी कहा जाता है, में बॉन्ड जारी करती हैं, और ये ही पांडा बॉन्ड्स कहलाते हैं। पाकिस्तान ने इसका आगाज निस्बतन महदूद पैमाने पर किया है। इब्तदाई तौर पर 25 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं, जो 1 अरब डॉलर के मुजव्वज़ा प्रोग्राम का पहला मरहला है। लेकिन IMF के कर्जों, बैरूनी तिजारत या तरसीलाते ज़र के मुकाबले में 25 करोड़ डॉलर कितनी अहमियत रखते हैं? अगर इसे सरकारी या निजी बैरूनी माली वसाइल के मुकाबले में देखा जाए तो 25 करोड़ डॉलर बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इसके साथ ये पाकिस्तान की जानिब से माली वसाइल के ज़राए को मुतनव्वे बनाने की एक कोशिश भी है। ये रकम पानी के इंतजाम, समाजी बुनियादी ढांचे और तालीम के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। लेकिन माहौल दोस्त मंसूबों की माली मावनत के अलावा इस पहले पांडा बॉन्ड का एक और भी मकसद है। इसका मकसद सिर्फ चीनी सरमायाकारों से सरमाया हासिल करना नहीं, बल्कि चीनी मालियाती मंडी में पाकिस्तान की शमूलियत को भी मजबूत बनाना है। अब बात करते हैं दूसरे शोबे, स्पेस की। जब से हमने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया है, मैं कह सकता हूं कि हमारी दोस्ती अब आसमानों तक पहुंच चुकी है। अप्रैल में चीन ने पाकिस्तान के तैयार करदा एक मुशाहिदाती सैटेलाइट को मदार में भेजा। पाकिस्तान के लिए इस मंसूबे की अहमियत महज कौमी वकार तक महदूद नहीं। You cannot overemphasize the पाकिस्तान के लिए इस इक़दाम की अहमियत को कम करके नहीं देखा जा सकता। ये एक ऐसा मुल्क है जो मुआशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और अचानक अब वो खला तक पहुंच गया है। सिर्फ 2025 में सैलाब से पाकिस्तान को तकरीबन 2.9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि 2022 के तबाहकुन सैलाब में नुकसानात का तखमीना 30 अरब डॉलर लगाया गया था। पाकिस्तान को उम्मीद है कि सैटेलाइट से हासिल होने वाला डेटा कुदरती आफात से निमटने, मनसूबाबंदी और शहरी तरक्की को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। लेकिन ये इस ताउन का सिर्फ एक पहलू है। इस वक्त 2 पाकिस्तानी खलाबाज अपने चीनी साथियों के साथ तरबियत हासिल कर रहे हैं, जिनमें से एक के चीन के खलाई स्टेशन पर पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने का इम्कान है। So for me, that's where the potential rises. Because in terms of असल इम्कानात यहीं से पैदा होते हैं। पाकिस्तानी साइंसदानों और मुहक्किकीन को ऐसे शोबों तक रसाई मिलेगी जो पहले इनके लिए दस्तयाब नहीं थे। वो इस रसाई से अपने फायदे के लिए काम ले सकेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए असल फायदा और मुनाफा इसी में है। अगरचे खलाई ताउन अभी मुस्तकबिल के इम्कानात से जुड़ा हुआ है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के माशी ताल्लुकात का असल इम्तिहान अब भी ज़मीन पर ही है। आइए इस ताल्लुक के बुनियादी सुतून पर नज़र डालते हैं, और वो है चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी या CPEC। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अरबों डॉलर मालियत का अहम मंसूबा है। एक दिहाई गुजरने के बाद सवाल ये है, क्या CPEC तवक्कुआत पर पूरा उतरा? पाकिस्तान की तवक्को थी कि CPEC इसकी GDP में 2 से 2.5% तक इजाफा करेगा। पाकिस्तान की तवक्को थी कि CPEC के तहत सनती ताउन के नतीजे में चीनी सनतें पाकिस्तान मुंतकिल होंगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा और पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। लेकिन ये तवक्कुआत अब तक पूरी नहीं हो सकी। लेकिन जो चीज़ वाकई सामने आई वो तवानाई का शोबा था। CPEC से पहले पाकिस्तान को शदीद बिजली की कमी का सामना रहा, लेकिन एक दिहाई में मुल्क की बिजली पैदा करने की सलाहियत तकरीबन दुगनी हो गई, 23,500 मेगावाट से बढ़कर 40,500 मेगावाट तक।
اب پاکستان بجلی کی اضافی پیداوار کا حامل ہے. کاغذوں کی حد تک یہ کامیابی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ بھی ہے، بجلی مہنگی ہے. In the contracts they would sign, they were معاہدوں میں ٹیک اور پے کی شرط تھی، یعنی پاکستان بجلی استعمال کرے یا نہ کرے اسے چینی سرمایہ کاروں کو ادائیگی کرنی ہوگی. اس نے ایک بڑا مالی دباؤ پیدا کیا ہے اور اب یہ ایک بوجھ بن چکا ہے. it has become kind of a liability. اگر توانائی نے معیشت کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کیا تو تجارت کا کیا حال ہے؟ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بھی ہے. جولائی 2025 سے جنوری 2026 کے دوران چین نے پاکستان کو تقریباً 13 ارب ڈالر کی اشیاء برآمد کی. اس کے مقابلے میں پاکستان نے چین کو صرف 1.5 ارب ڈالر کی برآمدات کی. سادہ الفاظ میں پاکستان چین کو $1 برآمد کرتا ہے تو بدلے میں تقریباً $9 کی درآمد کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان معاشی تعلق گہرا اور کثیر الجہتی ہے. یہ تعلق سڑکوں، بجلی گھروں، دفاع، پانڈا بانڈز اور اب خلا تک پھیل چکا ہے. لیکن ایک سبق بار بار سامنے آتا ہے. مسئلہ جزوی طور پر بیانیے کا بھی ہے، کیونکہ سیاستدان منصوبوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، خاص طور پر جب حقیقی نتائج سامنے نہ آ رہے ہوں. پاکستان اور چین کے تعلقات اب زمین سے خلا کی بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن آخرکار کسی بھی شراکت داری کی اصل پیمائش معاہدوں، اعلانات یا وعدوں سے نہیں بلکہ نتائج سے ہوتی ہے، اور اس تعلق کے حقیقی نتائج کا فیصلہ آنے والے برسوں میں ہوگا. آج کی اس ایکسپلینر ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اس موضوع کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور ایک تعمیری مکالمے کے ساتھ اپنی، ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.